औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग इन अ साइक्लिक मैनर। अब व्हाट इज़ मेंट बाय साइकिल, साइकिल का क्या मतलब होता है, तो इधर मैं आपको बताता जाऊँ। साइकिल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है, दैट इज़ नोन एज साइकिल। हम उसको क्या बोलते हैं, साइकिल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ एग इन साइक्लिक मैनर इज़ कॉल्ड एज एन ओवेरियन साइकिल। इसको आप ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी ड्यूरेशन की तरफ। तो इसकी ड्यूरेशन में हम ये लिख सकते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन है कि ये अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर एवरी 28 डेज़, हर 28 डेज़ के बाद। इसकी मज़ीद हम अगर फर्दर हम इसके मज़ीद इसको अगर हम डिटेल के साथ पढ़ना चाहें तो मैंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है फेज़ के अंदर, कुछ फेज़ के अंदर मैंने इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले इसकी जो हमारे पास दो फेज़ हैं, पहले फ़ेज़ को मैंने नाम दिया कि ये हमारे पास है ओवरियन साइकिल, और दूसरे का नाम है यूट्राइन साइकिल। हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओवरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, इसको किस बेस पे कहा गया है। फीमेल अगर इसको ऑब्ज़र्व करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो उसके मेजर दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट होता है जो ओवरी से रिलेटेड होता है, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमारे पास उसको वो यूट्राइन पार्ट कहते हैं, एक होता है ओवरी पार्ट। ऐसी चेंजेस जो सिर्फ ओवरीज के अंदर अकर होंगी या जिनका ताल्लुक ओवरी से होगा, तो ऐसी के ऐसे साइकिल को आप ओवरियन साइकिल कहते हैं। ओवरी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उन तमाम को इंक्लूड किया गया है ओवरियन साइकिल के अंदर। और दूसरा हमारे पास है दैट इज़ नोन एज यूट्राइन साइकिल। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ओवरी के अलावा ये हमारी ओविडक्ट है या फिलोपियन ट्यूब है या हमारे पास यूटेरस है, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगी, कौन सी चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उनको हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, यूट्राइन साइकिल कहते हैं। तो मेजर इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के मेजर हमारे पास दो बड़े फेज़ हैं, एक का नाम है ओवरियन साइकिल और दूसरे का नाम है यूट्राइन साइकिल। उसके बाद मैंने इसकी कुछ स्टेजेस बनाई हैं, 4-5 स्टेजेस हैं जिनमें आपको सही तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन इसको समझने से पहले हमें इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, सही तरह से आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक जनरल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पोर्शन हमारे पास वजाइनल पोर्शन, जिसको वजाइना कहते हैं, तकरीबन नियरली इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर, या इसको आप बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सेम इससे नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, जहाँ एरो का निशान आ रही है, इस इलाके को सर्विक्स का नाम देते हैं, या इसको सर्विक्स भी कहते हैं, या नीरो एंट्रेंस टू यूटेरस, बिकॉज ये आगे जाके यूटेरस में क्या हो जाती है, खुल जाती है, या ये यूटेरस की नैरो एंट्रेंस है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चले जाएँ तो हमारे पास ये सारा यूटेरस आ जाता है। यूटेरस आ जाने के बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला जो इलाका आ जाता है, दैट इज़ नोन एज फिलोपियन ट्यूब, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये हमारे पास ओवरीज़ हैं, दो आलमंड की तरह की ओवरीज़ हैं। लेकिन एक पॉइंट बताता जाऊँ, ह्यूमन के अंदर एट ए टाइम 2 ओवरीज फंक्शनल नहीं होती, लेकिन यहाँ आपको फंक्शनल दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इस तरह किया है मैंने, थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो गई, तो लिहाजा मज़ीद उसको वेल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस ओवरी को अंडरस्टैंड आपको कराने के लिए
जहाँ पे दूसरे ओवरी को फंक्शन दिखाया है, लेकिन ह्यूमन के अंदर एट ए टाइम 2 ओवरीज फंक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज से कि पहली स्टेज इसकी कौन सी है। तो अब स्टेजेस की तरफ आते हैं। पहले इसकी जो स्टेज है दैट इज़ नोन एज फॉलिक्यूलर स्टेज। फॉलिक्यूलर स्टेज की जो डिफिनीशन होगी वो ये होगी कि फार्मेशन ऑफ फॉलिकल्स पे ओवरीज के अंदर जब फॉलिकल्स की फार्मेशन होती है उस स्टेज को आप फॉलिक्यूलर स्टेज कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एंडोक्रिनोलॉजी के अकॉर्डिंग फॉलिक्यूलर स्टेज को 2 मेजर हार्मोन असिस्ट करते हैं। एक का नाम है FSH जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हमारे पास होता है एस्ट्रोजन। सो हम ये मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि ये कैसे रिलीज़ होते हैं या अपने वर्किंग कैसे करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सेम इस तरह हमारे पास ये रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, या इसका दूसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। ये यहाँ से रिलीज़ होने के बाद सीधा चला आता है, और यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, नज़र आ रहा है ना आप तमाम को। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ओवरी। स्ट्रक्चर का नाम है ओवरी। तो होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली एरो जो यहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है इसके नीचे मैंने ओवरी लिखी हुई है। ये ओवरी है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर ओवरी का है। और ओवरी के अंदर कुछ मैंने आपको एक दिखाया जिनको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं या ओसाइट कहते हैं। तो ये ओवरीज के अंदर पड़े हुए हैं। अब क्या करता है हमारे पास जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो आके ओवरी पे एक्ट करता है और डायरेक्ट फार्मेशन करता है किस चीज़ की, ग्राफियन फॉलिकल्स की। लेकिन याद रखना जितने भी ओवरी के अंदर एग्स होंगे सिर्फ ओनली 1 विल बी सेलेक्टेड फॉर अ टास्क। सिर्फ एक को सिलेक्ट किया जाएगा। एक को सिलेक्ट करके जब वो राइप हो जाता है, पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको रिलीज़ किया जाता है ओविडक्ट के अंदर और फाइनली जाके उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। सो FSH का सिर्फ इतना ही काम है कि ये वहाँ से पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होकर ओवरी को ऊपर एक्ट करके एक एग को राइप करेगा, ठीक, या एग की फार्मेशन करेगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास ओवरी से रिलीज़ होता है एस्ट्रोजन। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ओवरी से रिलीज़ होता है बिफोर आफ्टर FSH के रिलीज़ होने के बाद ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है दैट इज़ नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के मेजर 2 टास्क होते हैं। पहला टास्क इसका यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है एस्ट्रोजन मैंने लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो सेम इसका जो पहला टास्क है वो ये है कि ये यहाँ से रिलीज़ होकर ओवरी से रिलीज़ होता है। ओवरी से ये रिलीज़ जब होता है तो सबसे पहले ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसकी सिक्रीशन को रोक देता है। और दूसरा इसका जो मेजर टास्क है वो ये है कि यहाँ एस्ट्रोजन यहाँ से रिलीज़ होकर ये जो यूट्रस की जो वाल्स हैं, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है या पेरीमेट्रियम है, यहाँ इसको क्या करता है, इसको थोड़ा थिक करता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई को क्या करता है, इन्हेंस करता है। बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जहाँ पे होती है जिसको आप जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं, तो फर्दर जो हमारे पास फीटस या एम्ब्रियो जो फीटस होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसने फ्यूचर में यूटिरस में होना है, तो एस्ट्रोजन का दूसरा फंक्शन ये है कि ये यूटिरस की वॉल्स को मज़ीद मोटा करता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई को लाता है, मैक्सिमम ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो फ्यूचर में यहाँ पे इसकी फीटस की या एम्ब्रियो की हमारे पास डेवलपमेंट होनी है। तो एस्ट्रोजन का ये फंक्शन तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक तीसरा हार्मोन है दैट इज़ नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कैसे रिलीज़ होता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारे पास पहली स्टेज क्लियर हो गई, फॉलिक्यूलर स्टेज, या जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फॉलिक्यूलर स्टेज वो है जिसमें फॉर्मेशन होती है एग की। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो स्टेज है इसके अंदर दो ही हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। उसके बाद इसकी जो दूसरी स्टेज है दैट इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। जब हमारे पास एग रिलीज़ होगा, ओवरी से जब एग रिलीज़ होता है तो उसको आप ओव्यूलेशन कहते हैं। वो अब कैसे होगा? वो तब होगा कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो इसके बदले में LH हमारे पास रिलीज़ होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो कि एग को रिलीज़ करता है। तो ये हमारे पास दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ कहाँ से होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और कब रिलीज़ होता है? तब होता है जब पहला जो साइकिल मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आ जाए आप, फॉलिक्यूलर स्टेज के अंदर यहाँ पे इसका लेवल FSH का लेवल डाउन हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया। तो पहली स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट स्टेज जब ये स्टेज होती है, जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, अंडर सिक्रीशन हो जाता है और एस्ट्रोजन ओवर सिक्रीट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ओव्यूलेशन, या जिसको आप रिलीज़ ऑफ एग कहते हैं। आप एग कैसे रिलीज़ होता है यहाँ पे आते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये सीधा एक्ट करता है इसके ऊपर, फॉलिकल के ऊपर। फॉलिकल के अंदर एग पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है, इसकी जो वाल्स हैं उसको रैप्चर करके एग को रिलीज़ कर देता है बाहर। अब एग आ गया ओविडक्ट में। एग को रिलीज़ करने वाला जो एक्चुअल हार्मोन है दैट इज़ नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद एग पड़ा हुआ है, या oocyte जिसको आप कहते हैं, ये बिल्कुल सेंटर बीच में पड़ा हुआ है। अब एग बाहर रिलीज़ हो गया जिसको oocyte कहते हैं, और पीछे अब इसका जो एक कोट बच गया या इसका जो कवर बच गया है, अब वो क्या हो जाता है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो नेक्स्ट फेज़ है। पहले आपने जहाँ तक पढ़ लिया हमारे पास दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशन या रिलीज़ ऑफ एग, इसको आप रिलीज़ ऑफ एग कहते हैं। तो ओवरी से जो एग रिलीज़ होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ नोन एज ल्यूटियल स्टेज। पहली स्टेज फॉलिक्यूलर स्टेज, जहाँ पे फॉलिकल बन रहे थे, एवोल्यूशन फॉलिकल एक रिलीज़ हुआ। बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं लेकिन सिर्फ एक सिलेक्ट होता है। और उसके बाद तीसरी जो स्टेज है दैट इज़ नोन एज ल्यूटियल स्टेज। ल्यूटियल स्टेज के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाएं। अब देखें यहाँ पे जो एग था, एग जब oocyte रिलीज़ हो गया तो पीछे जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस फॉलिकल के अंदर ये बंद था, वो फॉलिकल अब चेंज हो गया है, एग चला गया। अब उसी फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। एग रिलीज़ होने के बाद फॉलिकल जो बच जाता है उसको आप कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। फॉलिकल्स बिकम ग्लैंडुलर। वो अब हमारे पास क्या बन गया, वो जो फॉलिकल था वो पहले उसने oocyte को अंदर रखा हुआ था, अब वो हमारे पास क्या हो गया, उसका साइज़ भी उसकी चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई, उसका कलर भी चेंज हो गया और फंक्शन भी चेंज हो गया। पहले उसका फंक्शन था कि सिर्फ उसने अपने अंदर ऑक्यूपाई किया हुआ था oocyte को, अब ये बन गया है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो समथिंग सिक्रीट करती है। कलर अब इसका हो गया है येलो, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी इसके अंदर फिजियोलॉजिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, तो अब हम इसी फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। और इसी कार्पस ल्यूटियम में बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन। बड़ी काम की बात, ठीक। एग तो चला गया, एग चला गया, जहाँ में उसने जाना है, फर्टिलाइजेशन होनी है नहीं होनी वो बात की बात है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन, अब
प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से रिलीज़ होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी सीधा सीधा यूट्राइन वाल को थिक करता है, वेस्कुलाराइज करता है। वेस्कुलराइज मीन्स उसके अंदर ब्लड सप्लाई को इन्हेंस करता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जहाँ पे होनी है तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से न्यूट्रिएंट्स का बंदोबस्त होना ज़रूरी है। अब ये तकरीबन नियरली इज अबाउट, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद भी जेस्टेशनल पीरियड के दौरान भी तकरीबन ये 9 मंथ तक अपनी ड्यूटी को सही परफॉर्म करता है। अबॉर्शन की एक वजह एक ये भी है कि इस बॉडी के अंदर, जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपसेट हो जाता है अंडर या ओवर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास जेस्टेशन लॉस हो सकती है। तो मेन जो हमारे पास हार्मोन है दैट इज़ नोन एज प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी मज़ीद यूट्राइन की वाल को थिक करता रहता है। अब ओवा रिलीज़ हो गया, एग यहाँ पे रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि ओवा जो फीमेल फिलोपियन ट्यूब है या जिसको आप ओविडक्ट का नाम देते हैं, उसके अंदर ट्रैवल कैसे करता है। पहली बात, ओवरी से जैसे ये आ जाएगा एग यहाँ पे ओविडक्ट के अंदर, तो सबसे पहले एक ख़ास किस्म की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं और उन मसल्स के अंदर ख़ास किस्म की कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है, दैट इज़ नोन एज मस्कुलर पेरिस्टालिसिस। एक वेव लाइक कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ओवा आगे की तरफ मूव करता है। दूसरा, इसी वाल्स के अंदर आपको कुछ ख़ास किस्म के सेल्स भी देखने को मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सिलिएटेड सेल्स। उनके पास कुछ ख़ास किस्म के सीलिया होते हैं जिसकी वजह से वो बीट करते हैं। सीलिया बीट करने से जो एग होता है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये जो एरो का निशान आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास एक्चुअल जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं या आप इसको फिलोपियन ट्यूब का नाम भी दे सकते हैं। अब एग रिलीज़ हो गया, यहाँ पे एग आ रहा है, जस्ट फॉर सपोजिशन क्वाइटस नहीं हुआ, इंटरकोर्स नहीं हुआ और अंदर से इंसीमिनेशन नहीं हुई, तो ये एग यहाँ पे आएगा। प्रोजेस्टेरॉन उसको पिक करेगा, देखेगा कि हाँ भी ओवा तो सिर्फ आ रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो इससे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो अपनी फंक्शनिंग को छोड़ देगा। बस यहाँ तक भी हमारे पास स्टेज कंप्लीट हो गई, दैट इज़ नोन एज कि ओवा हमारे पास इसके अंदर ओविडक्ट के अंदर कैसे ट्रेवल करता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन की ल्यूटियल स्टेज भी हमने पढ़ ली है कि ल्यूटियल स्टेज के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल स्टेज। मोस्ट ऑफ द टाइम 21 फर्स्ट या हमारे पास 22 सेकंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले जो डेज हैं, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड का डिस्चार्ज होता है एंड सेल डेब्रिज, यहाँ से शेडिंग होती है एक ख़ास किस्म का, मतलब सेल डेब्रिज, सेलुलर मटेरियल, ब्लड वगैरह, और दूसरे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से क्या होती हैं, शेड होती हैं, डिस्चार्ज होती हैं। तो ये लास्ट स्टेज है दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल स्टेज, और ये हमारे पास यूटेरस से रिलीज़ हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकर होता है 28 डेज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो साइकिल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट होता है तकरीबन 12 से 14 ईयर की एज में फ़ीमेल के अंदर। ऐसी फ़ीमेल जिनकी एज मोस्ट ऑफ द टाइम 40 से अबव होती है, तो उसके अंदर ये जो साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिसको आप कहते हैं मेनोपॉज। उसको आप कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने इसको स्टडी कर लिया है। वंस अगेन मैं एक जनरल इसको रिपीट करता जाऊँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ा, उसकी ड्यूरेशन पढ़ी, उसके फेस पढ़े और उसकी स्टेजेस पढ़ी। स्टेजेस के अंदर पहले फॉलिकुलर स्टेजेस है, वो चेंज फॉलिकुलर स्टेज हमारे पास ये कौन सा साइकिल है, ओवरियन साइकिल है। ओव्यूलेशन भी ओवरियन है, ल्यूटियल स्टेज भी हमारे पास ओवरियन है। उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारे पास कहाँ में आ जाता है, ये कौन सी चेंजेस है, ये हमारे पास है यूट्राइन साइकिल।
एक बार ओवरव्यू, वो सारी चेंजेस जो ओवरी के अंदर आती हैं उनको आप ओवरियन साइकिल में लिखते हैं, और वो सारी चेंजेस जो कि यूटिलस के अंदर आती हैं या ओवरी के बाहर आते हैं, दिस ऑल चेंजेस आर कॉल्ड एज यूट्राइन चेंजेस या यूट्राइन साइकिल। तो ये हमारे पास एक जनरल व्यू है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विश यू सक्सेस इन योर वर्क।